there is a setback to the BJP in the by polls in Maharashtra. Now, in a major setback to the ruling Chief Minister-led Eknath Shinde BJP and Shiv Sena government in Maharashtra, the Congress candidate Ravindra Dhangekar has won the Kasba by-poll seat by over 11,000 votes. Now, the BJP candidate Hemant Rasane has accepted defeat. The BJP has lost the Kasba seat. In fact, for the first time after 1995, for the first time in close to 27 years, the BJP has lost that seat. So major setback there. While the BJP is celebrating in Nagaland and Tripura and Meghalaya, they have lost this by-poll in Maharashtra. Now, out of the two by-polls, the BJP is set to win Pimpari Chinchwad seat, whereas the Congress has won the Kasba by-poll. The Kasba by-poll was fought between the Congress and the BJP in a direct fight. Now, my colleague Sohit Mishra spoke to the Congress, Maharashtra Congress chief Nana Patole on this victory. Listen. हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद हैं। सर, आज जो दो उपचुनाव हैं उसके नतीजे आने वाले हैं और जो कस्बा की अगर बात करें जहां से कांग्रेस लड़ी है वो फिलहाल लीड करते हुए दिख रही है। ये एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी पिछले कई सालों से जीतते आई है। क्या ये जो लीड है वो जीत में बदलेगी और अगर आप इसे मानते हैं तो इसकी वजह क्या है? देखो, बीजेपी ने जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया है ये तो सब लोग जानते हैं। महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, छोटा व्यापारी उद्ध्वस्त होते जा रहा है। उसी के परिणाम है कि वो रिजल्ट में अब जनता दे रही है और बीजेपी को अब वापसी का टिकट देने का काम महाराष्ट्र की जनता ने कर लिया। जो कस्बा अपनी वपूदित समझने वाली जो बीजेपी थी कि कुछ भी कर लिए तो बीजेपी हमारी वहां आएंगी, तो बीजेपी को गढ़ रहने वाली अगर कस्बा उनके हाथ से जा रही है तो अब उसके रिजल्ट महाराष्ट्र में क्या आने वाले वो स्पष्ट होते जा रहा है। अभी तो लीड कांग्रेस की तरफ है, लेकिन आपको लग रहा है ये जो लीड है ये बरकरार रहेगी और बिल्कुल हमारा 75 से 80 हजार वोट हमारा उम्मीदवार लेगा। अभी हर लीड में हर राउंड में हमारा उम्मीदवार अब आगे बढ़ते जाएगा और 75 से 80 हजार का वोट 138 या कुछ समथिंग वोटिंग हुआ है, उसमें से 80 हजार करीब 80 से 75 80 85 हजार तक हमारे वोटिंग जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि चिंचवड़ की अगर बात करें वहां पर बीजेपी लीड कर रही है, इसकी एक वजह ये भी मानी जा रही है कि जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसकी वजह से जो महाविकास आघाड़ी के जो वहां पर जो प्रत्याशी थे वो पीछे हुए हैं। चिंचवड़ को लेकर आप देखो, चिंचवड़ में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, चिंचवड़ में एक लिमिटेड डिस्टेंस चल रहा है और चिंचवड़ में भी महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार आने वाले राउंड में जीतेगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने देखा फिलहाल जो कस्बा जो उपचुनाव है जो वो सीट है वहां पर फिलहाल कांग्रेस लीड कर रही है और जो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले उनको यह उम्मीद है कि उस सीट पर जो बीजेपी की सीट हमेशा से मांगी गई है वहां पर उनकी जीत होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।